तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपका डीमाइक्रो फाउंडेशन की आज की जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। मैं सुमित बोरकर, ओके, अमरावती से इस वक्त मैं आपको ये जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूं और इस वक्त मैं डी माइक्रो फाउंडेशन के ऑफिस में हूं। ओके, तो डी माइक्रो फाउंडेशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आज अब तो सभी को हो चुकी होगी, आई थिंक, बिकॉज सभी लोग डीमाइक्रो फाउंडेशन से परिचित है ना। ये सारी चीजें आपको समझाने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नए लोग हैं उन लोगों को भी आपने बता दिया होगा। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डीमाइक्रो फाउंडेशन। इससे डीमाइक्रो फाउंडेशन के डायरेक्टर खुद 1 रुपए का भी इनकम नहीं लेते। जो भी पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? जनहित में, पब्लिक की सेवा में जाएगा। हमारे संस्थापक श्री उदय जी राठौड़ महाराज, जो कि अमरावती से है। ओके, अभी डीमाइक्रो फाउंडेशन का टेक्निकल वर्क जो मैं देखता हूँ सुमित बोरकर, हमारा ऑफिस जो है वो शशि नगर बनेरा रोड अमरावती, ठीक है। तो मिशन क्या है, किस लिए डीमाइक्रो फाउंडेशन स्थापित किया गया? एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इतना बड़ा सा हॉस्पिटल हमें एक विदर्भ में बनाना है। ओके, तो ये विदर्भ में हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें काफी सारा फंड, काफी सारे डोनेशंस लगेंगे। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत क्यों है? बिकॉज आने वाले फ्यूचर में लोगों को काफी जरूरत पड़ सकती है। जब जरूरत पड़े उस समय, मतलब जब प्यास लगे तब कुआं खोदो, ऐसा नहीं करना है ना। तो आज से उसकी तैयारी करनी होगी। विदर्भ में है नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल, मुंबई में है, चेन्नई में है। मुंबई में है तो अगर आप किसी बंदे को बॉडी डोनेट किया है, वो बंदा अगर बॉम्बे तक पहुंचेगा तो 12 घंटे लग जाएंगे और उसके ऑर्गन जो भी उसने डोनेट करने चाहे थे अपनी मृत्यु के बाद, तो वो ऑर्गन आई थिंक जीवित नहीं रह पाएंगे इतने समय, है ना। तो काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल हमें रीचेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मैक्सिमम 2-3 आवर की जर्नी पे विदर्भ में अगर रहेगा तो हम लोग आसानी से वहां पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें एकजुट होकर सभी को मिलकर इसके लिए प्रयास करना है। साथ ही हमें चाहिए एक एयर एम्बुलेंस। ओके, हाईटेक सुविधा विदर्भ में भी तो होनी चाहिए। सारी मुंबई में है, विदर्भ में कहाँ है? तो हाईटेक सुविधा हमारे यहाँ होनी चाहिए ना। और ये तो अच्छा काम है, पुण्य का काम है अगर ये लोगों को उसकी सेवा मिले तो इस काम के लिए हमें लोग जुटाने हैं। पहले क्यों? क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है और काफी लंबे समय तक लोग हमसे जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे? आपके पास क्या प्रयोजन है? तो उन लोगों को, जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वो अपना काम धाम छोड़ के हमारे साथ आएंगे ना। वो कहेंगे कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल के डोनेशन कलेक्ट करना है तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं 2-4 दिन अपनी सर्विस दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मुझे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तो इन लोगों को हमें रोजगार निर्माण की व्यवस्था यहाँ से करनी होगी ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, टिके रहे, काम करें। इन्हीं लोगों को हमें आगे चल के, ये अगर हमारे साथ 7-8-10 साल रहते हैं तो फ्यूचर में इन लोगों को कुछ लमसम अमाउंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल का डोनेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे साथ घूमेंगे, उन लोगों को हमें फ्यूचर प्लानिंग में, वो हमारा सारा समय हमने ले लिया, अब उनको फ्यूचर में आप क्या दोगे? तो उनको फ्यूचर में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो अच्छा काम करने वालों को जरूर कुछ मिलना चाहिए। जैसे लोगों के दिमाग में चलते रहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी 18 साल बाद करूंगा तो मुझे पैसा आना चाहिए, मैं बेटे का पढ़ाई करूंगा तो मुझे पैसा आना चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? तो ये लमसम अमाउंट का अगर इंतजाम यहाँ से हो सके उस लोगों के लिए, तो ये भी तो पुण्य का काम है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल के लिए डोनेशन कलेक्ट करने वाली टीम जो बनेगी, उन टीम का ख्याल रखना भी हमारा काम है, इसका डीमाइक्रो फाउंडेशन का। तो उनको एक अच्छा सा रोजगार की सुविधा भी यहाँ से मिलनी चाहिए और उनको फ्यूचर में आर्थिक आजादी भी मिलनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल बनाने के लिए पहले एक डीमाइक्रो फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका सर्टिफिकेशन लीगल हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक सर्टिफिकेशन आपके सामने है। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन आपके सामने है। हम लोग एनजीओ है। आप किस लिए काम करते हो? हम लोग एनजीओ के लिए काम करते हो। याद रहे, लोग बार बार बोलते हैं कि इस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये कंपनी नहीं है मेरे भाई, एनजीओ है, एक संस्था है। तो ये नीति आयोग का सर्टिफिकेट है, ये दिखा के तो वो बोलेगा ना ये एनजीओ है, तो इसको दिखाइएगा, ठीक है। देन सीएसआर पॉलिसीज का सीएसआर फंड हम लोग ले सकते हैं। टैन है, पैन भी है, ओके। ये हो गए लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो सदस्य बनने के लिए डीमाइक्रो फाउंडेशन का उन लोगों को, जो भी डोनेशन देता है बंदा, वो डीमाइक्रो फाउंडेशन का सदस्य बन जाता है। कितना डोनेशन दे सकता है? अपनी इच्छा अनुसार देना है, जितना भी देना है। वॉलंटरी डोनेशन पैकेज
3,000 वॉलंटरी डोनेशन पैकेज 6,000 या वॉलंटरी डोनेशन पैकेज 11,000 11,000 जो भी आपको देना है, या आपको फिर लगता है कि मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख 12 लाख 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ डोनेशन दे सकता हूँ तो बिल्कुल दीजिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल की व्याख्या बहुत बड़ी है, 500-700 करोड़ में जाएगा, कम पड़ेगा, भरोसा नहीं है। एयर एम्बुलेंस भी तो चाहिए, तो जितना ज्यादा डोनेशन दे सकते हो दे दीजिए ना, पब्लिक के काम में आएगा, जनता के काम में आएगा, हमें नहीं चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं चाहिए, आप ही लोगों के काम में आएगा। करेक्ट। तो जो भी डोनेशन बंदा देता है उस बंदे को यहाँ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा है कि 30 कूपन जो कि 6,000 वैल्यू का है, 60 कूपन जो कि 12,000 वैल्यू का है, 110 कूपन। तो ये क्या है? ये कूपन है 48 कैरेट कूपन, उसको कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हो और काउंटर से 2 लड्डू ले जाते हो ना प्रसाद के, बस उसी तरह आपको जब आप डीमाइक्रो फाउंडेशन हॉस्पिटल को डोनेशन देते हो तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कूपन दिए जाते हैं। ये किस काम आएंगे, इसको किसके साथ खाना है, क्या करना है, हम ये देखेंगे। ओके, जब आप डीमाइक्रो फाउंडेशन के सदस्य या फिर आप वॉलंटियर बन जाते हो तो आपको एक डिजिटल अकाउंट मिलता है, ऑनलाइन होता है ये, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आपको 48 कैरेट कूपन मिलते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। हॉस्पिटल फैसिलिटी, जिसने वो हॉस्पिटल बनाया उसको उसकी फैसिलिटी ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। आपको मॉनिटरी हेल्प भी यहाँ से प्रोवाइड होगी। अब मॉनिटरी हेल्प किसको प्रोवाइड होगी? जिसको जरूरत है वो यहाँ से ले सकता है मॉनिटरी हेल्प। कैसे ले सकता है वो भी देखेंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो लिखा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब आपको यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, तो ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलेगी। आपको यहाँ पे आपका नॉमिनेशन भी देना है, अपने नॉमिनी को बाद में ट्रांसफर होगा, आपके नॉमिनी को ये ट्रांसफर होगा, आप जो भी वर्क करो। ओके, अब मॉनिटरी हेल्प कैसे मिलती है तो ये आप अपने लीडर से जरूर समझ लीजिएगा। आपको 90,000 तक का फंड यहाँ से मिल सकता है बिना इंटरेस्ट के। ओके, उसमें भी आपको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। आपको जो लोग मॉनिटरी हेल्प लेंगे वो लोग अपना अपना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वहां से आपको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे जरूर देख लीजिएगा। कैश बोनस भी आपको मिलेंगे, कॉम्बिनेशन बोनस भी आपको मिलेंगे, WP पे भी आपको कॉम्बिनेशन बोनस मिलेगा, मेंटरशिप बोनस भी आपको मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी। अब हमने 48 कैरेट वर्चुअल असेट को यहाँ से प्रमोट किया है। क्यों? हमें तो डोनेशन ज्यादा कलेक्ट करना है। किस तरह से डोनेशन आएंगे, और जो भी डोनेशन दाता होगा वो बोलेगा कि सर मेरा क्या बेनिफिट है, क्योंकि अब तो बात ऐसी आ गई है कि जमाना ऑलरेडी लोग परेशानी में जी रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से बोलिए या फिर कोरोना की वजह से बोलिए, अदर कोई महंगाई की वजह से बोलिए, तो लोगों को कुछ देना चाहिए, उन लोगों को जो मिलना चाहिए, अगर उनको सेटिस्फेक्शन मिला ना तो वो लोग हमें और डोनेशन देंगे। हम सारा पैसा कहाँ यूज करेंगे? ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो ये वर्चुअल असेट के जरिए सक्सेस हो सकता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी का अगर यूज करेंगे तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो बड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जल्दी और फास्ट बड़ा करना है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हमें सक्सेस करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। और आज की टेक्नोलॉजी जो सबसे जानदार है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसलिए हमने एक वर्चुअल असेट की हमने सहायता ली है, ऐसा बोलिए। ओके, तो वर्चुअल असेट से क्या बेनिफिट होंगे लोगों को? इसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा 48 कैरेट वर्चुअल असेट। तो इसे गवर्नमेंट ने कुछ लीगलाइजेशन दिए हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसको 30% का टैक्स लगा रखा है। इसका मतलब इसमें जो भी बेनिफिट होगा लोग टैक्स देके निश्चित जिंदगी जी सकते हैं। ओके, उन पे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये 48 कैरेट असेट कब लॉन्च होगा? तो ये जब इंडियन गवर्नमेंट का CBDC भी तो हमारा भारतीय जो रुपया है वो भी तो ब्लॉकचेन पे आ रहा है, तो उसी के साथ 48 कैरेट असेट भी लॉन्च होगा। तो ये 2023 के करीब करीब शुरुआती दौर में जब ब्लॉकचेन पे CBDC आएगा, उसी समय CBDC आने के लिए मे बी 3 स्टेप में वो लोग लॉन्च करेंगे। मतलब निर्मला सीतारमन जी ने जो घोषणा की थी CBDC लॉन्च करने की, तो 3 स्टेप में लॉन्च होगा। पहले स्टेज में जो अभी जो रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन टाइकून, उन लोगों के पास जाएगा, वो लोग उसको देखेंगे, परखेंगे, अच्छा है। उसके बाद सेकंड लेवल में जो बड़े बिजनेसमैन है या छोटे बिजनेसमैन है, रिटेलर्स है, जिसको बोल सकते हैं, उनके पास जाएगा। देन थर्ड लेवल पे सारी आम जनता को वो अवेलेबल होगा, और उसका मूल्य जो होगा वो स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहने की जरूरत भी है, क्योंकि आप अगर उससे कुछ चीजें परचेस करोगे, किसी दुकान में कपड़े खरीदोगे 10,000 के, अगर आपने उनको CBDC दिया तो CBDC का वैल्यू स्टेबल रहना चाहिए। लेकिन 48 कैरेट का वैल्यू स्टेबल नहीं होगा। 48 कैरेट का वैल्यू जैसे जैसे लोग उसको होल्ड करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, या फिर ट्रेडिंग करेंगे तो कम ज्यादा होता रहेगा। तो 48 कैरेट असेट जो 1 रुपए से ही स्टार्ट होगा, ये कंफर्म। कितने रुपए से? 1 रुपए के मूल्य से स्टार्ट होगा।
ओके, अब इसका डोनेशन में कैसे इस्तेमाल होगा, लोगों से क्या बेनिफिट आएगा और इसका हॉस्पिटल निर्माण में क्या बेनिफिट है, क्या जरूरत पड़ी, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि 48 कैरेट के पीछे क्या कम्युनिटी है। तो ये 48 कैरेट के पीछे जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को निर्माण करने के लिए दिन रात एक करने वाली कम्युनिटी, और लोगों को अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को एक थोड़ा रोजगार निर्माण की ओर भी हम लोग देखते हैं। उन लोगों को मॉनेटरी हेल्प भी प्रोवाइड की जा सकती है इस हमारे सिस्टम के जरिए। तो वो लोग जो दुनिया में सबसे अच्छे लोग हम कहेंगे, जो कि जनहित में कार्य करने वाले लोगों को अच्छा कहेंगे। दूसरी संस्था के लिए भी अगर लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोग भी अच्छे ही होंगे। तो 48 कैरेट पीपल, ऐसे लोगों की हम लोग कम्युनिटी बना रहे हो। कम्युनिटी 48 कैरेट एसेट के पीछे होना बहुत जरूरी है। 48 कैरेट एसेट का व्हाइट पेपर भी अवेलेबल होगा। इसको 36 मंथ तक आपको जो कूपन आपके पास है उसे होल्ड करना होगा, 36 महीने तक। तो इसे कैसे होल्ड करना है, इसको 12 मंथ का रिलीज ऑप्शन दिया है, 12 मंथ का, और लीडर सिक्योरिटी प्रोग्राम भी दिया है। वो सब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी बंदा डी माइक्रो फाउंडेशन के हॉस्पिटल के लिए डोनेशन देगा उसे ही वो कूपन दिए जाएंगे, ये तो कंफर्म है। किसने 1 लाख का डोनेशन दिया, किसने 3,000 का दिया, किसने 11,000 का दिया, किसने 1 करोड़ का दिया, जितना भी डोनेशन डी माइक्रो फाउंडेशन को दिया, उन लोगों को कूपन मिले पहले। ये कूपन आपके पास है। इस कूपन के जरिए आप 36 महीने बाद 48 कैरेट को ले पाओगे। कूपन के जरिए आप 48 कैरेट एसेट को ले पाओगे। तो कैसे ले पाओगे, उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। ग्रोइंग वर्चुअल एसेट है। ये ग्रोइंग कैसे हुआ, ये कूपन जो है ये ग्रोइंग कैसे हुआ। तो कूपन हमारे पास संख्या सीमित है, तो पहले आने वाले लोगों को मिलेगी, बाद में आने वाले लोगों को शायद नहीं मिलेगी। जिन्होंने आज डी माइक्रो फाउंडेशन के हॉस्पिटल का आज के डेट में डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को ही कूपन मिलेगी, क्योंकि वो समाप्त होते जाएंगे। जैसे जैसे लोग आएंगे समाप्त होते जाएंगे, वो संख्या लिमिटेड है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अपने पास है। तो पहले आने वाले लोगों को मिल गए, उनको 200 का वैल्यूएशन था। तो दूसरा फेज चला, मतलब उसके हमने 7 हिस्से किए। तो पहले हिस्से के समाप्त हो गए, 200 का वैल्यूएशन है। दूसरे हिस्से में 250 का वैल्यूएशन है। तीसरे हिस्से में 500, 700, 1000, 1500, 2500 और 5000 का वैल्यूएशन। मतलब जैसे जैसे कूपन समाप्त होते जाएंगे उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। तो किसी ने 200 रुपए का डोनेशन दिया है तो उसको आज एक कूपन मिलेगा 200 का। फिर जब वो 7वें फेज में जाएगा, किसी ने 5000 का डी माइक्रो फाउंडेशन का डोनेशन दिया है तो उसको एक ही कूपन मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन 5000 हो गया है कूपन का। समझ गए हो ना। ऐसा करते करते सारे कूपन समाप्त हो गए। अब वैल्यूएशन 5000 हो गया तो क्या बेनिफिट है वो भी देखते हैं। वर्चुअल एसेट के बारे में समझाना चाहूंगा तो ये भी एक करेंसी की रिवॉल्यूशन की तरह ही है। ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे अब तक। इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें एक साफ लिखा है कि ये 12 महीने से कम अवधि का रिटर्न का जिक्र नहीं किया जाएगा। और इसमें एक आपको जैसे एक चेतावनी लिखी होती है आपके म्यूचुअल फंड के सेक्शन में, इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वगैरह, उस टाइप की चेतावनी यहाँ पे दिखनी चाहिए। इसमें कोई आपको नियामक मदद नहीं मिल सकती है। और सिक्योरिटीज कस्टडियन ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे, तो करेंसी नहीं बोल सकती। ये 48 कैरेट वर्चुअल एसेट है, इसको एसेट ही बोलेंगे। ओके, और इसमें आपको विज्ञापन देने वाले का नाम वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमको फाउंडेशन है, हमने आपको सारी चीजें दी है। तो वर्चुअल एसेट में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने दी है, तो बिटकॉइन नाम की एक वर्चुअल एसेट है जो कि 2009 में स्टार्ट हुई थी। उसका वैल्यूएशन 6 रुपए का था और लोगों ने इसे होल्ड किया। पहले एयर ड्रॉप के स्वरूप में बांटा गया उसको, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इसको पसंद किया, दुनिया भर के लोग इसे होल्ड करते गए और आज की डेट में आज की तारीख में उसका कीमत 36 लाख रुपए के करीब है। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि 1 रुपए का ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया बन सकता है, तो आप बोलोगे 1 रुपए का 10 रुपया बन सकता है, 10 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है 10 साल में। लेकिन ये जीता जागता उदाहरण है, 1 रुपए का 6 लाख रुपया बना के दिया है। देखिए आप 6 रुपए का 36 लाख रुपया, तो 1 रुपए का 6 लाख, तो 6 रुपए का 36 लाख बना ना। ये प्रैक्टिकल है सभी के सामने। तो ये होता है वर्चुअल एसेट के पावर। अब ये जब आपके पास कूपन रहेंगे, जो आपने डोनेशन डी माइक्रो फाउंडेशन को दिया, आपके पास जो कूपन है, ये कूपन आपके पास है 36 महीने तक। 36 महीने के बाद क्या होगा इन कूपन का, इस कूपन के जरिए आपको ये 48 कैरेट एसेट स्वैप करके मिलेगा ब्लॉकचेन पे। जब ये आएगा 48 कैरेट एसेट, तो ये आपको स्वैप करके मिलेगा। सर ये ब्लॉकचेन पे कब आएगा, तो मैंने कहा ना आपको 2023 अभी आ जाएगा, ये जल्दी आ जाएगा सीबीडीसी के साथ में। लेकिन आपको तब नहीं मिलेगा जब ये आपके 36 महीने कंप्लीट हो गए, आपके पास कूपन है, तो उस कूपन के बदले में आप इसको स्वैप करोगे और आपको 48 कैरेट एसेट मिलेंगे। सर कितने मिलेंगे फिर ये, तो ये 48 कैरेट सिक्के की कीमत तो 1 रुपया है। हाँ, आपके कूपन का वैल्यूएशन कितना चल रहा है सर अभी, सर 200 चल रहा है। ओके, तो आपके पास एक कूपन है, हाँ, तो एक कूपन को आपने स्वैप कर दिया, आपको 200 ये कॉइन मिलेंगे। कौन से, 48 कैरेट। अच्छा, अगर कूपन का वैल्यूएशन
5,000 हो गया, तो एक कूपन आप रखोगे 5,000 का और आपको 48 कैरेट एसेट 5,000 मिलेंगे। अगर सर मैंने 11,000 डोनेशन दिया है, अब मेरे पास 110 कूपन है, ओके, तो 110 कूपन का वैल्यू कितना हुआ आज की डेट में 200 रुपए का वैल्यूएशन एक कूपन का है, तो 110 कूपन का वैल्यूएशन बन गया 22,000 आज के डेट में, ओके। अगर ये बढ़ता है तो बढ़ता जाएगा, अगर नहीं बढ़ा तो भी 22,000 है। तो अगर 36 महीने बाद एक भी फेज खत्म नहीं हुआ तो 22,000 का 22,000 एज इट इज है, यस। तो आपको 22,000 को कॉइन्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, अगर बढ़ता है तो ये 250 जाएगा, 300, 500, 1000, 1,500, 2,500, 5,000 जाएगा सातवीं फेज में। सारे कूपन खत्म हो गए। सारे कूपन खत्म होने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और कुछ नहीं है। तो हमें भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं। आपको पता है कितने सारे लोग हमारे सेमिनार हो रहे, कितने सारे ग्रुप मीटिंग हो रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से चौथा लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो हमें पूरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है 48 कैरेट कम्युनिटी के इस ग्रुप में। अब ज्यादा लोग बन गए, कूपन समाप्त हो गए, अब लोग डोनेशन भी दे रहे लेकिन उनको कूपन नहीं मिल पा रहे। ऐसी स्थिति जब आएगी तो 5,000 का वैल्यूएशन कूपन का है। इस समय आपको एक कूपन स्वाइप करोगे तो आपको 5,000 कॉइन मिलेंगे। सर मेरे पास 110 कूपन है तो कितने कॉइन मिलेंगे? 5.5 लाख। अरे बाप रे, 5.5 लाख कॉइन। एक कॉइन की कीमत कितनी है? एक कॉइन की कीमत है 1 रुपया। 1 रुपया, वो तो बढ़ेगी ना। हाँ, तो लोग जब होल्ड करेंगे तो बढ़ेगी वगैरह, वो अलग चीज है, वो मैं आपको उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कूपन का प्राइस इस वक्त 5,000 है और एक कॉइन का प्राइस 1 रुपया। जो आपके पास अभी कूपन है उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है, वो बढ़ के हो गया है 5,000। 36 महीने बाद आप रिलीज हो गए। और जो हमारे पास 48 कैरेट का कॉइन है, सिक्का है, उसकी वैल्यू है 1 रुपया। ओके, तो आपको 110 कूपन के बदले 5.5 लाख सिक्के मिले, 5.5 लाख ये वर्चुअल कॉइन मिले। अब इस कॉइन को आप कैश करोगे, कैसे करोगे? ये कॉइन को आप वर्चुअल असेट की दुनिया में, मतलब एक्सचेंजेस जो है, जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से एक वर्चुअल असेट की एक अलग से फाइनेंशियल सिस्टम बन चुकी है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड। जैसे हमारे बैंकों का सिस्टम होता है इंडिया में, उसी तरह से दुनिया भर में एक अलग से वर्चुअल असेट का एक आर्थिक प्रणाली बन चुका है। वहां से जब आप इसको बाय या सेल करते हो तो आपको इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। जब आपके पास 5.5 लाख के सिक्के तो वहां पे आप इसको सेल कर दोगे। कहां पे? वर्चुअल असेट की दुनिया में। आपके पीछे कम्युनिटी, आपके पीछे पावर है, तो लोग वहां पे तुरंत इजीली इसको परचेस कर लेंगे। और जो भी पैसा आपको आएगा वो आपको डॉलर के स्वरूप में चाहिए या सीबीडीसी के स्वरूप में चाहिए या आईएनआर के स्वरूप में चाहिए, आप उसको क्लिक करोगे। उस समय आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा आता है तो वो हो गया आपका प्रॉफिट। उस पर आपको इंडियन गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना होगा। 5 लाख विड्रॉल करोगे तो कितना टैक्स देना होगा? 30% से 1.5 लाख रुपए। बाप रे, इतना? हाँ, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने इसको 30% टैक्स लगा के मतलब इसको थोड़ा सा आपको दिलासा दिया है कि नहीं, इसे मैं रख सकता हूँ, इसे यूज कर सकता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अब जो मैंने आपको बताया था, हमें लोगों को फ्यूचर में आर्थिक आजादी देनी है, तो ये सबसे बेस्ट जरिया है आजादी, आर्थिक आजादी देने का। तो फिर लोग कहेंगे कि सर मैं तो ज्यादा कूपन होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ज्यादा कूपन रहेंगे तो मैं ज्यादा इससे कुछ बेनिफिट ले पाऊंगा। तो हाँ बिल्कुल, जो भी बंदा ज्यादा कूपन होल्ड करना चाहेगा। मशराम जी, अपना माइक क्यों ऑन कर रहे हो आप? बेवजह मत कीजिए। ओके, तो ज्यादा कूपन अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो सीधी बात है, कूपन किसको मिलेंगे? जिसने डीमाइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दिया। तो डोनेशन कितना देगा? अगर डीमाइक्रो फाउंडेशन को 12 लाख का डोनेशन वो व्यक्ति देता है तो उसे 10,000 कूपन मिलेंगे। कितने? 10,000। तो बोलेगा ठीक है, मैंने डीमाइक्रो फाउंडेशन का हॉस्पिटल बनाने के लिए 12 लाख डोनेशन दिया, उसके फैमिली में आने वाले पीढ़ी में उनका नाम हो गया कि ये डोनर बहुत बढ़िया थे, इन्होंने 12 लाख का डोनेशन हॉस्पिटल निर्माण के लिए दिया है, राइट? अब उनके पास 12 लाख डोनेशन देने की वजह से 10,000 कूपन होल्ड हो गए। तो 10,000 कूपन का वैल्यू पहली फेज में कितना है? अभी तो पहला फेज चल रहा है, 200 रुपए का वैल्यू है एक कूपन का। तो 10,000 कूपन का वैल्यू कितना हुआ? कैलकुलेट करो तो 20 लाख रुपए। बाप रे, मैंने 12 लाख डोनेशन दिया और आज ही वैल्यू 20 लाख है, करेक्ट है। तो इसका क्या करना होगा? तो 36 महीने हमेशा की तरह सारे लोग होल्ड कर रहे तो आपको भी होल्ड करना होगा। तो 36 महीने क्यों? लॉन्ग टर्म पीरियड बहुत जरूरी होता है वर्चुअल एसेट की ग्रोइंग के लिए। ओके, तो 36 महीने तक आपने होल्ड किया,
36 महीने तक अगर होल्ड किया, 36 महीने तक लोग भी होल्ड करते जा रहे हैं, कोई 12 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ का डोनेशन दे रहा है। ऐसे से तो कूपन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, कूपन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि आने वाला फ्लो अब बढ़ रहा है। तो जल्दी जल्दी आपके पास कूपन नहीं है तो तुरंत होल्ड करके रखिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ, डोनेशन दे दीजिए डी माइक्रो फाउंडेशन के हॉस्पिटल निर्माण के लिए, आपको कूपन अपने आप मिल जाएंगे। आगे आपको ये मिलने वाले हैं नहीं। तो देखिए पहली पेज में वैल्यू 200 है, दूसरी पेज में दिख रहा होगा आपको बारीक बीच वाली स्लाइड में देखिए आप 333 है, 500 है, 1000 है, 2500 है और 5000 है। जब वैल्यूएशन 5000 हो गया, आपके पास 10,000 कूपन है, तो आपको ये 48 कैरेट का जो सिक्का दिख रहा है ना, तो वो आपको मिलेंगे 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। 10,000 कूपन गुना 5000, इतने सिक्के आपको मिलेंगे, यानी 5 करोड़ सिक्के आपको मिलेंगे। तो 5 करोड़ सिक्कों को अगर आप वर्चुअल असेट की दुनिया में सेल कर दोगे, बेच दोगे, तो वर्चुअल असेट की दुनिया से आपको ये पैसा आएगा। डी माइक्रो फाउंडेशन को देने की तो जरूरत नहीं है, डी माइक्रो फाउंडेशन ने तो सारा पैसा हॉस्पिटल को लगा दिया। करेक्ट है? तो ये वर्चुअल असेट की दुनिया से आपको ये पेमेंट आएगा, जो कि बायर एंड सेलर से आपको मिलेगा। जो भी बायर होंगे जहां पे आप ये 48 कैरेट असेट सेल कर दोगे, तो ये 5 करोड़ जब आपको आएगा, तो अगर आप चाहो तो इसे होल्ड कर सकते हो। आपको लगेगा कि ये 1 रुपए का सिक्का ये 10 रुपए का हो सकता है, तो आप इसे होल्ड कर रखिए। अगर आपने इसको सेल कर दिया तो 30% टैक्स गवर्नमेंट को दीजिए, बाकी पैसा आपको। तो इसमें आप 1 करोड़ का डोनेशन दीजिए, 10 करोड़ का दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा डोनेशन दोगे उतना आपको इसमें से वर्चुअल असेट, वर्चुअल क्रिप्टो कॉइन आपको मिलने वाले उस कूपन के जरिए, तो कूपन मिलेंगे। तो पहले कूपन दिए जाएंगे, कूपन को आप स्क्रैप करके कॉइन लोगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। कूपन एक तरह का आपके पास टिकट है, एक टिकट है आपके पास, ये आपके पास है। 36 महीने बाद मुझे कॉइन मिलेंगे। ओके, जब आपके द्वारा कोई बंदा ज्यादा कूपन होल्ड करता है फेज में, तो वहां से आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। तो इंसेंटिव का लेवल आप अपने से समझ लीजिएगा। तो डी माइक्रो फाउंडेशन में जिन लोगों ने कार्य किया था, उन लोगों को यहाँ पे एक प्रोग्राम में उनको अचीवमेंट भी, यहाँ पे छोटे मोटे अचीवमेंट अवार्ड भी होते हैं, रिवार्ड्स भी होते हैं, लोगों को देना पड़ता है। तो ये बैग अचीवर्स है। उसके बाद में कुछ लोगों को टीवी का भी अचीवमेंट हुआ था, उस समय की ये तस्वीरें हैं। अभी कुछ लोगों ने 80,000 का पेज होल्ड किया था, तो वो बैंकॉक के लिए भी अचीव हो चुके हैं। 80,000 में उनको करीब करीब 500 कूपन आते हैं। तो 500 कूपन का वैल्यूएशन 200 रुपए से देखा जाए तो 1 लाख हो गया। अब 1 लाख कूपन का वैल्यूएशन अगर 5,000 के फेज में, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं फेज खत्म होती है, तो 500 कूपन का वैल्यूएशन वहां पर कितना बनेगा? 5,000 रुपए से 25 लाख का बन सकता है। 25 लाख कॉइन उनको मिल सकते हैं। अब देखिए, डोनेशन दिया डी माइक्रो फाउंडेशन को 80,000, भैया नाम आ गया डोनेशन की यादी में, हॉस्पिटल निर्माण के लिए आपने डोनेशन दिया है। आपके पास 1 लाख रुपए का असेट पड़ा है कूपन के जरिए। 36 महीने बाद अगर उसको वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो 25 लाख की अपेक्षा आपको है। मतलब यार, हर चीज में आप प्रॉफिट में हो, हर चीज में बेनिफिट में हो, किसी को कोई नुकसान नहीं है। और जिसने उसको लाया है, जिस बंदे ने उसको बिजनेस में लाया है, उस बंदे को जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं फैमिली चलाने के लिए या फिर मार्केट में घूमने के लिए, तो उनको 5%, 3%, 2%, 1% वहां पे उनको क्राइटेरिया भी है, उनको वो भी बेनिफिट मिल रहा है। तो डी माइक्रो फाउंडेशन आप लोगों की फायदे के लिए है। इसमें जितने भी लोग जुड़ेंगे उनका बेनिफिट इसमें होगा। अभी इसमें संख्या बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। देखना आपको, ये जो थाईलैंड बैंकॉक अचीवर है, इसमें और भी संख्या बढ़ती जाएगी। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये कि डी माइक्रो फाउंडेशन का हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से डोनेशन कलेक्ट करना है। और लोग डोनेशन तब देंगे जब वो बोलेंगे कि मुझे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उसके बगैर मुझे लोग डोनेशन नहीं दे रहे। तो उन लोगों को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कूपन हम लोग देते हैं, तो कूपन आपके पास रखिए। और हम ये कूपन के जरिए और हमारे आने वाले लोगों का जो हमारे पास संख्या बढ़ती जा रही है, इनकी हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई है। तो उस कम्युनिटी के जरिए, 48 कैरेट कम्युनिटी के जरिए लोगों को काफी सारा बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला है। वो होगा 48 कैरेट असेट में, 48 कैरेट वर्चुअल कॉइन जो आपको दिए जाएंगे, उसके बदले में वो 1 रुपए के वैल्यूएशन से आपको दिए जाएंगे। उसका वैल्यूएशन अगर 5 रुपए हुआ तो आप भी 5 गुना हो गए, उसका वैल्यूएशन 10 रुपए का हो गया। देखिए, जो सिक्का 6 रुपए से चालू हुआ था बिटकॉइन नाम का, उसकी वैल्यूएशन 36 लाख हो गई, 52 लाख भी हो गई थी। 52 लाख से 40 लाख आया, 40 लाख से 35 लाख आया, 35 लाख से वो सिक्का 20 लाख आया, 25 लाख आया, कम ज्यादा होते होते वापस 36 लाख गया, 70 लाख तक जाएगा, 1 करोड़ तक जाएगा, कितना भी जाएगा। लेकिन फिर से 6 रुपए पे तो नहीं आया ना, मेरी बात को समझिए आप। जब वो 6 रुपए का था तब आप उसको ले सकते थे। ओके, आज 36 लाख रुपए का है, ले सकते हो एक सिक्के को आप। बहुत से लोग ले भी सकते होंगे, लेकिन लेके क्या करोगे? कितना बढ़ेगा?
जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट आपको होगा। लेकिन आपके सामान्य पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है कि सर ये वर्चुअल असेट मुझे उस समय पता नहीं था, आज पता हो गया है, आज 10 साल बाद पता हो गया है। तो आज अगर कोई ऐसा सिक्का निकलता है जो कि शुरू से स्टार्ट हुआ हो, तो ऐसे तो 17,000 20,000 सिक्के हैं, लेकिन उसके पीछे मत भागिए, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। उस सिक्का के पीछे आपको कुछ रीजन होना चाहिए, किस लिए निकाला गया। खेल थोड़ी ना है, खेलने के लिए थोड़ी ना निकाला गया है। इसके पीछे प्रॉपर पर्पज होना चाहिए कि क्यों निकाला गया है। तो वर्टेज कैरेट एसेट को क्यों निकाला गया है? भाई हॉस्पिटल निर्माण करना, उसके लिए डोनेशन चाहिए, लोगों को पैसा लाना है, तो कैसे आएगा? उसको कॉइन के जरिए आएगा। उसको दिखाओ कि लोगों को कॉइन मिलने वाला है, तो वो लोग फंड देंगे, डीमैक्रो फाउंडेशन को लिए हॉस्पिटल खड़ा होगा। तो अच्छे कार्य की इस मकसद से उसको बनाया गया, उसके पीछे मकसद जो है वो अच्छा है, जिनाइन है। उसके पीछे लोग कौन से काम कर रहे हैं? वो लोग काम कर रहे हैं जो हॉस्पिटल निर्माण के लिए, लोगों को मॉनिटरी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जुटी हुई कम्युनिटी है। तो इंटेंशन भी अच्छा हुआ। तो वो कम्युनिटी उस सिक्के के पीछे है, तो उसको वेटेज आएगा। क्योंकि जब ये सिक्का ब्लॉकचेन पे जाता है तो दुनिया उसको देखती है ब्लॉकचेन पे, मतलब ट्रस्ट वॉलेट पे लोग इसको होल्ड करेंगे, पैनकेक स्वैप पे इसको परचेस करेंगे, जो भी होगा डिजिटल डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा, लोग उसको देखेंगे, लोग उसको परचेस करेंगे। तो पहले उसकी जानकारी नहीं लेंगे इसके किस लिए बनाया गया है, ऐसे ही ले लेंगे, पहले उसकी जानकारी लेंगे, उसका व्हाइट पेपर डाउनलोड करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है, किस लिए बनाया है, उसकी कम्युनिटी का सर्च करेंगे, उसमें दिखेगा कि ये लोग इतने से यहाँ से काम कर रहे हैं, इधर गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, इधर लोग घूम रहे हैं, वर्धा, हिंगनघाट, इधर हमारा नांदेड़ वगैरह चालू हो गया, कल चल के एमपी, मुल्ताई, बैतूल, सारी चीजें चालू हो जाएंगी, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, जिधर उधर हमारे लोग फैल जाएंगे। तो लोग देखेंगे ना इसको, ये कहाँ कहाँ फैल रहा है, तो उसकी कम्युनिटी, इसके होल्डिंग्स बढ़ेंगे। जब उसके होल्डिंग बढ़ेंगे, इसकी सप्लाई खत्म होती जाएगी, सप्लाई खत्म होगी, डिमांड बढ़ रही है। तो 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए भी जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं आपको, आपकी कम्युनिटी घोषित करेगी कहां तक जाएगा। तो आपको तो 1 रुपए की वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना। अगर बिटकॉइन आज निकलता तो आपको तो 6 रुपए की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आपने 6 रुपए के बदले में आपको 6 रुपए का बिटकॉइन है, मैंने आपको बताया कि 6 रुपए का बिटकॉइन है, ठीक है। ये उन लोगों को मिलेगा जिनके पास कूपन है। आप बोलोगे सर मेरे पास तो कूपन नहीं है, तो फिर डीमैक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दीजिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मैं तो बोलोगे ये कैसे बिटकॉइन कैसे मिलेंगे, बिटकॉइन नहीं मिलेंगे आपको, ओके। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आपने डीमैक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दिया है, कितना दिया? 1 लाख रुपए दिया है। कितने कूपन मिले आपको? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 कूपन मिले। एक कूपन की वैल्यू कितनी हो गई? एक कूपन की वैल्यू है 600 रुपए, ठीक है। अब आप बोलोगे बिटकॉइन कितने मिलेंगे? अब आप बताइए 100 कूपन में बिटकॉइन अगर 6 रुपए का होता तो आपको कितने सारे मिल जाते उस समय? ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। आज तो 32 लाख का हो गया, तो आज आपको 48 कैरेट एसेट मिलेंगे 1 रुपए की वैल्यू से। आपके कूपन की वैल्यू अगर 5,000 हो गई तो आपको 5,000 एक सिक्के मिलेंगे 48 कैरेट के। अब वो सिक्के की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपका पैसा और बढ़ सकता है। आप समझे? आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका वैल्यू कैसे बढ़ता है, तो ये समझना। और ये पैसा देता कौन है? बहुत से लोगों का सवाल आता है, सर डीमैक्रो फाउंडेशन 11,000 रुपए लेता है और लोगों को 5.5 लाख रुपए देता है। गलत प्रमोशन कर रहे हो यार। डीमैक्रो फाउंडेशन आपको कहां से 5.5 लाख रुपए दे रहा है? आपको कम्युनिटी के जरिए जो वर्चुअल एसेट मिल रहे हैं, कौन से? 48 कैरेट के सिक्के। वो सिक्के आपके पास आ गए, उस सिक्कों को आप अपने पास रखोगे। उस सिक्के आपके पास कब आएंगे? आपके पास डीमैक्रो फाउंडेशन ने कूपन दे रखे, उसके एयर ड्रॉप के स्वरूप में आपको मिल जाए, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और आपको ज्यादा सिक्के मिलेंगे। उस सिक्कों को आप बेच दोगे, आपके पास पैसा आएगा। तो वो सिक्का कहां बेचोगे आप? वर्चुअल एसेट की दुनिया में। मैंने आपको बताया ना, वर्चुअल एसेट का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अलग है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। आपको पता है एक डोगी कॉइन नाम का एक सिक्का है, बहुत से लोगों को पता है। अब आपको पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में है नहीं। सर मुझे पता नहीं है तो दुनिया में है नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आपको पता नहीं है, जानकार से पूछ लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए ना, गूगल पे दिख जाएगा 2 मिनट में। तो डोगी कॉइन नाम का जो सिक्का है 2015 में निकला था। अब उसकी वैल्यू कौड़ी मोल थी, कोई वैल्यू नहीं था उसको, फ्री में बांटे जा रहे थे एयर ड्रॉप की तरह, वैल्यू नहीं था, कोई होल्डिंग ही नहीं कर रहा था उसको। तो जिसने उसको निकाला ना, जिस बंदे ने उसको निकाला, जिसने तैयार किया, उसने क्या किया कि इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ एयर ड्रॉप्स बांटे, कुछ लोगों को फ्री में दिए, फिर उसमें थोड़ी बहुत धीरे धीरे से ट्रेडिंग चालू होने लगी, क्योंकि पर्पस नहीं था ना।
उसके पीछे उस समय किस लिए निकाला गया है? बस मिमी टोकन एक कमेंट्स में निकाल के रखा था। अब उस बंदे ने 1 साल तक राह देखी, 2014-15 तक, और 15 के एंड में उसने क्या किया, उसके पास जितने भी डॉगी कॉइन्स थे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने भी डॉगी कॉइन्स थे उसको लगा यार ये तो नहीं बढ़ रहा है, ये तो ना कोई ले रहा है, कोई खरीद रहा है, ना कोई होल्ड कर रहा है। तो एक बंदे को उसने पकड़ा जिसके पास होंडा सिविक नाम की गाड़ी थी, सेकंड हैंड कार। उस सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए उसने सारे के सारे सिक्के उसको दे दिए। हाँ, ये डॉगी कॉइन मैंने 1 साल से संभाल के रखा हूँ यार, मुझे कुछ इसका हो नहीं रहा, मुझे रख ले, मुझे कार दे दे। वो सेकंड हैंड कार चलाने लगा। अब जिसने वो सिक्के होल्ड किए थे उसने भी एक दूसरे को धीरे धीरे सर्कुलेट करना, बेचना चालू कर दिया। उसको वैल्यू प्राप्त होने लगी, सिक्के समाप्त हो गए सिक्के। आज की जादू देखोगे आप 2015 से लेकर 2022 तक, होंडा कंपनी का जितना टर्नओवर नहीं है, होंडा कंपनी का एसेट जितना नहीं है ना, उसकी कंपनी से ज्यादा अमाउंट का वो डॉगी कॉइन का मार्केट कैप है। क्या समझते हो आप वर्चुअल एसेट को? ये पावर है वर्चुअल एसेट की। गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो नहीं समझता ना, जो मैंने बताया वो सारी चीजें आपको गूगल पे अवेलेबल है। इतना बड़ा वैल्यूएशन बढ़ गया वो कम्युनिटी का। यार आपको नहीं समझता इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में नहीं है। हाँ, आपको नहीं समझता है, अच्छी बात है कि आप समझ लो। बोले कि नहीं सर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता नहीं था इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आप एक दूसरे से इंक्वायरी करके समझ लो। ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता, छोड़ दो। ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा नहीं होता, छोड़ दो। अबे होता है ना, उसको जान तो लो, नहीं पता तो जान लो, दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को अभी भी पता नहीं है, तो जानना बहुत जरूरी है। ओके, राइट। तो ये वर्चुअल एसेट की दुनिया में कितनी पावर है, ये आपको बताने की अब जरूरत आई थिंक नहीं रही। तो वर्चुअल एसेट आपके पास कैसे आएंगे? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल बनाने के लिए जो भी बंदा डोनेशन देगा उसको इसके एयर ड्रॉप मिलेंगे। अब मैं पॉइंट पे आया हूँ, इसको एयर ड्रॉप कहा जाता है वर्चुअल एसेट की दुनिया में। आपको ये शब्द समझने में, सुनने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने ये चीज अब तक आपके पूरे सेशन में डिस्कस नहीं किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एयर ड्रॉप कहते हैं। मैं तो गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, आपने डोनेशन दिया, आपको 2 लड्डू गिफ्ट मिल गए, उस टाइप में आपको एक गिफ्ट मिला। लेकिन एक्चुअल अगर वर्चुअल एसेट की दुनिया में देखे जाओगे तो उसको एयर ड्रॉप कहेंगे। तो एयर ड्रॉप उस व्यक्ति को मिलेगी जिसके पास कूपन होंगे। आपके पास कूपन है तो आपको एयर ड्रॉप में 48 कैरेट एसेट मिलेंगे। तो 48 कैरेट एसेट आपको 1 रुपए के हिसाब से मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको समझाई अपने लीडर के साथ, अपनी प्लानिंग करके ठीक तरह से। पहले आपको इसके लिए होल्ड करने के लिए एक वैलेट लेना पड़ेगा। वैलेट आप 3, 6, 11 हजार का कोई भी ले सकते हो। वैलेट के जरिए भी आपको फंड मिलने वाला है। और एडिशनल डोनेशन देकर ज्यादा से ज्यादा कूपन होल्ड कीजिए, आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। जितना भी कर सकते हो, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 1 लाख का, 80,000 का करोगे तो बैंकॉक में जाने को मिलेगा। और 5 लाख का करोगे तो आपको एक रिलीज ऑप्शन भी मिलेगा, एक नाम पे कुछ प्रॉपर्टी, आपको पता होगा सारी चीजें। तो प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम पे की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख का, 1 लाख का, 12 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का भी करेगा तो उसको सिक्योर एक प्रॉपर्टी उसके नाम पे की जाएगी। तो ये भी सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। कोई लॉस, किसी का नुकसान हम होने नहीं देंगे। ये डी माइक्रो फाउंडेशन का आपसे वादा रहा।